जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जियो टैगिंग का कार्य शुरू हो चुका है। जियो टैगिंग में क्या होगा कि जो भी कार्य कायाकल्प के अंतर्गत किया गया है, उनका मूल्यांकन होगा और मूल्यांकन में उनके फ़ोटो एक ऐप के द्वारा अपलोड किए जाएँगे और जो कार्य नहीं किए गए हैं, उनका भी रिकॉर्ड उसमें दर्ज किया जाएगा कि जो कार्य नहीं हुए हैं और साथ ही साथ जो कार्य किए जाने हैं, उनकी अनुमानित लागत भी उसमें एंटर करनी होगी। तो उसी के क्रम में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जो कुछ विद्यालयों में अभी तक कार्य नहीं किए गए हैं, वो कंपोज़िट ग्रांट से किए जाने थे या जिन कार्यों को किया जा चुका है, उन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो कार्य अभी शेष हैं, कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर ये कार्य अभी नहीं किए गए हैं। जैसे कि मैं आप बता रहा हूँ आपको, सबसे पहला हमारे यहाँ पर पॉइंट है कि प्रत्येक कक्षा कक्ष में 2 पंखे। ज़्यादातर विद्यालयों में प्रत्येक कक्षा कक्ष में 2 पंखे लगा दिए गए हैं, लेकिन हमारे कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर 2 पंखे अभी तक नहीं लगाए गए हैं। कुछ ने अपने जो पंखे हैं वो नीचे ही रखे हुए हैं, तो उन्हें ऊपर लगाना है क्योंकि उनकी भी फ़ोटो वहाँ पर अपलोड की जाएगी। उसी तरह से अगर हम कंपोज़िट ग्रांट की बात करते हैं, तो पिछले 3 वर्षों के उपभोग का विवरण सार्वजनिक दीवार पर लिखवाना है। अगर आपने पिछले 3 वर्षों के उपभोग का विवरण सार्वजनिक दीवार पर नहीं लिखवाया अभी तक भी, तो आप उसे ज़रूर लिखवा दें क्योंकि उसका भी फ़ोटो वहाँ पर अपलोड किया जाएगा। और उसके साथ-साथ विद्यालय का नाम, पता, यूडाइस कोड अगर आपने अभी तक भी नहीं पेंट किया है अच्छे तरीके से, तो उसे भी पेंट करा लें क्योंकि उसकी भी फ़ोटो अपलोड वहाँ पर की जाएगी। और उसी के साथ-साथ आप देख रहे हैं विद्यालय विकास कार्य योजना अगर आपने बनाई है, तो उसका फ़ोटो वहाँ पर अपलोड किया जाएगा। और उसके साथ-साथ शौचालय का फ़ोटो वहाँ पर जाता है कि उसमें क्या-क्या सामान वहाँ पर रखा होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि शौचालय में मग और बाल्टी हमारे वहाँ पर होने चाहिए, तो उसके साथ जब फ़ोटो जाएगा तो उनकी भी वहाँ पर वो भी शो हो जाएँगे। और उसी के साथ-साथ जो कंपोज़िट ग्रांट से कार्य कराया जाना था, उसमें है टूट-फूट रहित अच्छी तरह से रंगा हुआ ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड। अगर आपके विद्यालय में कुछ बोर्ड ऐसे हैं जो अभी भी जो है रंगे नहीं हैं या कहीं पर उनमें टूट-फूट का कार्य कराना है, तो वो सबसे पहले करा लें, उन पर पेंट भी करा लें क्योंकि जियो टैगिंग में उसका भी फ़ोटो प्रत्येक कक्ष के ब्लैक बोर्ड का जाना है। और अगर आपका फ़ोटो वहाँ पर अच्छे तरीके से नहीं जाएगा, यानी कि कोई कमी वहाँ पर जाती है, तो वो एक हमारी ही कमी मानी जाएगी कि आपने कंपोज़िट ग्रांट से इसको क्यों सही नहीं कराया है। अगर आपके विद्यालय में कंपोज़िट ग्रांट से नहीं किए गए हैं, अर्थात ये कार्य ग्राम पंचायत से किया कराए गए हैं, तो उसमें भी कोई बात नहीं है, लेकिन कार्य विद्यालय में हो जाना चाहिए। अगर ये कार्य ग्राम पंचायत से नहीं कराए गए हैं, तो कृपया अपने स्तर से जो हमारी कंपोज़िट ग्रांट है, उससे अभी भी करा लें क्योंकि इसमें वहाँ पर इन्हीं सभी के फ़ोटो अपलोड किए जाएँगे। अगर ऐसा नहीं होगा, तो आने वाले टाइम में आपके लिए कुछ परेशानी खड़ी हो सकती है। तो उससे बचने के लिए आप सभी इस पर ध्यान दें कि जो भी कार्य हमें कंपोज़िट ग्रांट से कराने थे, तो उनमें अगर कहीं कोई भी हमारी कमी रह गई है, तो उसे हम पूरा करा लें। क्योंकि जब जियो टैगिंग के लिए आएँ, तो जियो टैगिंग में जो भी जिसका भी यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना होगा, अगर वो सामग्री वहाँ पर नहीं है, जैसे कि मान लीजिए पंखा वहाँ पर नहीं लगा हुआ है, तो अगर पहले से ही आप वहाँ पर व्यवस्था कर देंगे, पंखा लगवा देंगे, तो उससे आपको आसानी रहेगी। और अगर आप पंखा नहीं लगवाएँगे, तो वो एक आपकी बड़ी कमी मानी जाएगी क्योंकि बहुत दिन पहले ही कह दिया गया था कि कंपोज़िट ग्रांट से प्रत्येक कक्षा कक्ष में 2 पंखों की व्यवस्था की जानी है और अगर आपने अभी तक नहीं की है, तो वो आपकी कमी मानी जाएगी। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी मैंने यहाँ पर ये 6 पॉइंट्स बताए हैं, तो उन पॉइंट्स को आप नोट कर लें और उन्हें एक बार दोबारा से चेक कर लें कि हमारे कार्य हो चुके हैं नहीं, क्योंकि सभी के फ़ोटो वहाँ पर अपलोड किए जाने हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।